हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस। आपके अपने यूट्यूब चैनल एकता इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों से संबंधित फैराडे के नियम। तो फैराडे के कौन कौन से नियम है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संबंधित, उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और ये पेपर में पूछा जाने वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तुरंत प्रिपेयर कर लें। किरचॉफ के नियम का वीडियो जो है इसकी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ जाएं, उसको देखें। वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे बहुकल्पीय और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, विद्युत चुम्बकीय संबंधी फैराडे के नियम क्या होते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के दो नियम हैं, और पहला नियम प्रथम नियम होता है और दूसरा नियम क्या है, द्वितीय नियम होता है। तो इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध यानी जुड़ा हुआ बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुम्बकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यह जो नियम होता है, जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन जो होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है, वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। इसका दूसरा भी रूप पूछा जा सकता है, न्यूमैन का नियम भी लिखिए, तो तुम लोग यही लिखोगे जो विद्युत चुंबकीय फैराडे का प्रथम नियम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। इसका सूत्र कैसे निकालेंगे। मान लिया डेल्टा टी यानी डी टी समय अंतराल में किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई डी फाई है, परिवर्तन होता है तो परिपथ में क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यदि परिपथ कुंडली में प्रेरित फेरों की संख्या n है तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा E बराबर माइनस n डी फाई अपॉन डी टी। ये फार्मूला हो जाएगा। यही कह रहा था आगे कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। दर का मतलब होता है समय के सापेक्ष। अब ये देखो, इसी प्रकार से फार्मूला दिया हुआ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर एन डी फाई अपॉन डी टी, और डी फाई अपॉन डी टी को इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे, जहाँ पर एन फाई जो है कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या है। द्वितीय नियम क्या है, इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव उस बाह्य कारक का विरोध करती है, उस बाह्य कारक का, यहाँ पे कारक होना चाहिए, बाह्य कारक का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारक का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय संबंधी नियम समाप्त हुए। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को धीरे करके आराम से वीडियो को देखें ताकि समझ में आ जाए। तो थैंक यू, टेक केयर।